नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राकेश लाल सरकाईडू गुरुकुल जो कि बिहार दरोगा के लिए टॉप टेस्ट सीरीज में से एक माना जाता है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का सेट संख्या 3। तो सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो मराठा साम्राज्य और दुरानी के बीच। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी? तो अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 136वां। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल। केरल। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली। महाबेली। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल मार्गों की पहचान कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल मार्गों की पहचान कीजिए। तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74%। 74%। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो भारत का दुग्ध उद्योग से। भारत का दुग्ध उद्योग से। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी ने किया। अगला क्वेश्चन है, जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक ले जाने के लिए कौन सा पादप उत्तक जिम्मेदार है? जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक ले जाने के लिए कौन सा पादप उत्तक जिम्मेदार है? तो जाइलम। जाइलम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कोडा। कोडा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है? किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है? तो गुप्त काल को। गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन है, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था?
618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा? क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य ने किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा? औरंगजेब के शासनकाल में। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो 1782 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार जाने के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था? वाडियर ने। वाडियर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी लेकिन उन्होंने जालियांवाला नरसंहार के बाद लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 1917 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेरा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो इसका जो उत्तर होगा, किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 में। अगला क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, आत्मसमर्पण की संधि कब हस्ताक्षर किया गया था जिसने भारत में पुर्तगाली शासन का अंत किया? 19 दिसंबर 1961। अगला क्वेश्चन है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? तो ऑपरेशन पोलो। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो पृथ्वी नारायण शाह को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवध के अंतिम नवाब थे? तो वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो ग्रीस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस सूची के अनुसार राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो अनुसूची चौथी। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? मंडल आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया है? तो सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। अगला क्वेश्चन है,
डैश के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खड़ग ग्लेशियर से निकलती है? तो संतोपंथ। अलकनंदा नदी संतोपंथ और भागीरथी खड़ग ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य जो हीरे का उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक डैश के साथ मेल खाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्षों की एक प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती है? सुंदरी वृक्षों की एक प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती है मैंग्रोव वनों। अगला क्वेश्चन है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है? तो दूसरा स्थान है लक्षद्वीप का। अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो हरित गृह प्रभाव ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? सतपुरा श्रेणी का तो धूपगढ़। अगला क्वेश्चन है, जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंक को अपने पास नकद के रूप में रखना चाहिए डैश के नाम से जाना जाता है? तो नगद निधि अनुपात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतों को संयोजित करके विकास का माप करता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ शुरू हुआ? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो पीसी महानोलोबिस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1931 को, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की किस संस्थान की सिफारिशों पर भारत सरकार के द्वारा तय किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एक नॉटिकल मील किसके बराबर है? तो 1852 मीटर के बराबर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संयुग्ल अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित होती है? तो E = mc²। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज और गतिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा के घटक है, उसकी डैश ऊर्जा के घटक है, तो यांत्रिक ऊर्जा के घटक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। अगला क्वेश्चन है, लोहे के किस गुण के कारण गर्म लोहे के टुकड़े को चाकू से पीटा जा सकता है? आघात वर्धनीयता के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कोरंडम किसका एक अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन नियत दाब पर पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है? तो चार्ल्स का नियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डैश की मौजूदगी में होती है? क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की भारी कमी के कारण होता है? तो परिगार्भिक। अगला क्वेश्चन है, जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? तो जेलीफिश समुदाय निडारिया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डैश को अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, डैश वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं संरचना से है? शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को। अगला क्वेश्चन है, तने के भाग को निम्न के रूप में जाना जाता है? तो नोड के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशी स्थित होती है? तो जबड़ा में। अगला क्वेश्चन है, मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? तो मूत्राशय में। अगला क्वेश्चन है, आँख की पुतली का आकार डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1891 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से। अगला क्वेश्चन है, कोलकाली किस राज्य
के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। कोलकारी तो केरल के, कोलकारी कहाँ के लोक नृत्य है? तो केरल के। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो सिंगापुर के। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो बिहार खगोलीय वेधशाला को भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर N कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवाज मार्केट लिंकेज परियोजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो स्पेस किड्स इंडिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन हाल ही में फ्रांस का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो शशि थरूर को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अर्थ द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल। अगला क्वेश्चन है SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक, जो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर कर रहे हैं आप दरोगा वाले सेट में। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिल्वियर डी ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिल्वियर डी ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो शशि थरूर को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? फरीदाबाद, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है? तो अंतिम पंघाल। अगला क्वेश्चन है SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक, जो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।